नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के नेता नजीब मुल्ला ने लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लोकसभा का चुनाव चौथे चरण में पहुंच रहा है और जो चौथा चरण होगा 13 मई को, उसमें महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों की वोटिंग होगी। एक जाना माना चेहरा है आप थाना की राजनीति का, और इस नाते आपने महाराष्ट्र में कई जगह प्रचार के लिए भी जा रहे हैं। कैसा माहौल आपको लग रहा है? जनता की सोच क्या पड़ी है आपने, किस तरफ जा रहा है चुनाव? और जो एनसीपी अजीत पवार गुट जो एक अलायंस करके दूसरी पार्टियों के साथ, भाजपा वगैरह के साथ, तो उसमें उसको लेकर जनता का आपको किस तरह का माहौल लग रहा है, किस तरह का जहनियत लग रही है जनता की? देखो, हम बारामती और रायगढ़ में प्रचार के लिए गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सीरत को देख के और उनके जो काम करने को, अजीत दादा के, तटकरे साहब के जो काम है, और बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन में जाने के बाद भी अकलियतियों के मामले के अंदर माइनॉरिटीज के कोई भी मुद्दे को उन्होंने छोड़ा नहीं, उनका साथ नहीं छोड़ा है। और वो लोगों को यकीन है कि आगे भी इसी तरह दादा, तटकरे साहब, प्रफुल्ल भाई को साथ देंगे, इसीलिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बयानात, भाषणबाजी तो बहुत से उधर आए थे करने के लिए, थाना के भी हमारे आए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड रियलिटी के ऊपर वोटिंग अच्छी हुई है और इंशाल्लाह वो जरूर, अल्लाह की मदद से हम वो तो जरूर सीट तो जीतेंगे। बीजेपी के नाम को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है कि श्रीकांत शिंदे साहब जो है बीजेपी का सिंबल लेकर के खड़े हो रहे हैं, और उनका जो कीर्तमान तो है ही है, मतलब उनसे अलायंस करके खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से नाम को बदनाम किया गया है कि कहीं भी विकास नहीं दिखा, और कहीं एजुकेशन पे कोई बात नहीं करता है, रोजगार पे बात नहीं करता है, तो उसको लेकर के जनता को किस तरह समझाने की कोशिश की जाएगी? देखो, श्रीकांत शिंदे साहब पहली बात तो बीजेपी की अलायंस में फर्स्ट टाइम पे खड़े नहीं है। 2014 में जब पहली बार वो चुनाव लड़े, जहाँ हमारे आज के एनसीपी के अध्यक्ष परांजपे साहब थे उनके सामने, तो भी वो बीजेपी शिवसेना अलायंस थी। 19 में भी बीजेपी शिवसेना अलायंस, और आज भी उनकी बीजेपी शिवसेना अलायंस। मैं बेशक वो उनके साथ में बीजेपी अलायंस है, बट वो इंसान काम करने वाला है, वर्कहॉलिक है, और वो जो मुमरा में आज की जरूरत है कि बयान कम और काम ज्यादा करता है, घोषणाबाजी ज्यादा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा, बड़े बड़े बातें और अमली पहनावा बहुत कम, वो तरीके का इंसान नहीं है। मुझे वो बात का उनका बहुत ही फक्र है कि मुमरा के कुछ जरूरती काम थे, उनको फोन करके कहा कि कुछ हमारे नगर सेवक है एनसीपी के, उनके कुछ काम है। उन्होंने उनके सियासती कुव्वत को यूज करके, उनकी वालिद का पूरी कैपेसिटी चेयर को यूज करके 55 करोड़ रुपया उन्होंने लाया, मुमरा के लिए लाया। और फंड लाएंगे, डेवलपमेंट लाया ना, वो उद्घाटन के एक जगह पे मेरे ख्याल से गए रहे ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया आप लोगों को बुला के। नहीं तो वहां तो एक कचरे की कुंडी रखते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक जो सालाना इंजेक्शन लगता हाजियों का तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती। मैं किया एक छोटी सी 4 दिन के लिए खेलने को मैदान बना तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो वहां क्रेडिट लेने का मामला ज्यादा है, बोर्ड ज्यादा लगते हैं और बाद में वो बोर्ड नाले के अंदर मिलते हैं। तो श्रीकांत शिंदे बहुत अच्छे शख्स है, अच्छा काम करते हैं और उनका साथ देना चाहिए। नजीब भाई, ये बात तो है कि जो ताल्लुकात माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मुमरा शहर के नेताओं से है, शिवसेना से जुड़े हुए लोगों से, तो शायद बीजेपी के अलायंस को न देखते हुए वोट उन्हें जरूर मिले। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है, एक बयान मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे का कि हाजी मलंग का हम नाम खत्म कर देंगे, ये चीजें काफी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसी पार्टी को वोट दिया जाए जो एक, कहते हैं ना कि एक तरफ मुद्दा वो था, उसको अचानक से जिंदा कर दिया। उनका ये बयानात मैंने देखा नहीं, मेरे नजर में आया नहीं है, काफी चला है सर खबरों में। आप जो उनका प्रॉपर बयान रहेगा तो इंशाल्लाह मुझे भेजिए,
और ज़रूर मैं उसको देखता हूँ, मुआयना करता हूँ, और आने वाले टाइम पे जब भी नेक्स्ट टाइम आप इंटरव्यू लेंगे तो ज़रूर वो सवाल पूछना। सर, पिछले दिनों महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण में जिस तरह बदलाव आया है, महाराष्ट्र का मतदाता कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में है कि वोट किसको दूं, क्योंकि वो चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वोटों का सौदा करती है। क्या कहेंगे? मेरा जो पिछले 15 दिन से प्रचार का अंदर जो घूम रहे थे और लोगों के बीच में घूमे, मैं तो कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि सभा में से भाषण करूँ जाऊँ। मुझे लोगों से मिलना पसंद है, मुझे लोगों से ताल्लुक बनाना पसंद है, मुझे गांव शहर के अंदर लोगों से मिलजुल के एक दूसरे को जानना पसंद है, क्योंकि बड़ी बात में करता रहे। तो बेशक उसके अंदर आवाम के अंदर है, इसीलिए हमने वो चीज़ कहा है कि आज वैशाली दरेकर जी, उनकी पार्टी बीजेपी के पास क्यों जाई तो आगे क्या होगा। जो बीजेपी और मोदी जी के नाम पे जो एक अलग तरीके से गुमराह किया जा रहा है, तो वो वहाँ जाएंगे तो वो हो सकता है, वो बैक फैक्ट है। इसीलिए हमने ऐसी जगह पे मतदार इंसान को देख के, वो कैंडिडेट को देख के वोट दे रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20 दिन। संविधान खत्म करने को लेकर जो बातें चली उस पर क्या कहेंगे? संविधान खत्म करने की ये सब अफवाह है, संविधान खत्म होने नहीं वाला है। और एक चीज याद रखिए कि कभी भी अब इंडिया अलायंस है, उसमें जितने पार्टी है तो उसके अंदर उनके हर पार्टी का एक जाती राय होता है और एक अगाड़ी का या महायुति का राय होता है। आज महाराष्ट्र के अंदर हम महायुति में लड़ रहे हैं, तो हमारा राय है। इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने फर्स्ट पेज ऑफ द उनका जो दिया भी हमने, उसके अंदर हमने जो अहवाल प्रसिद्ध किए, जो हमारा एजेंडा, तो उसके अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर प्रीएम्बल हमने रखे और हमने कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा नहीं। ये गुमराह करने का तरीका। देखो, इलेक्शन में माल बेचना होता है तो वो दलितों को, फिर कहीं तो हमने तो एक बयान सुना था तटकरे साहब के इधर कि बड़ा बंद हो गया, अभी छोटा भी बंद होगा। एक उलेमा इकराम का बयान सुने थे, बड़ा हो गया था छोटा भी बंद होगा। ये कौन सा इलेक्शन की बात है? तो मुसलमानों को कितना गुमराह कर रहे हो, कितना गुमराह कर रहे हो। ये तो ऐसा मिजाज हो गया कि वड़ा पाव खाया तो हिंदू, कबाब पाव खाया तो मुसलमान, बड़ा बंद हो गया छोटा बंद करना है। अरविंद केजरीवाल के जमानत पर रिहा होने के बाद इंडिया गठबंधन उत्साह में है काफी। क्या कहें? मैं इतना बड़ा नेता ही उनके ऊपर टिप्पणी करने को, मेरे शहर की बात करेंगे तो जरूर सर, शुरुआत से लेकर अभी तक ये इंटरव्यू में आपने अक़लियतों की बात की है, नॉट पर्टिकुलर मुसलमान माइनॉरिटीज की। बेहतरीन बात है कि ये अक़लियतों में सब आ जाते हैं, जो माइनॉरिटीज में ईसाई है, सिख है, जैन है, ये सभी आते हैं। तो ये जो अक़लियत है, खासतौर से अक़लियतों में सबसे पिछड़ी हुई अक़लियत जो मानी जाती है मुस्लिम है, तो एक डर उनमें ये मौजूद है, जैसे संविधान की बात हुई, और दूसरे कई डर है, और सोशल मीडिया पर बातें भी काफी चल रही है। तो अगर आपके अलायंस वाली सरकार, महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, आ जाती है मुमरा कौसा में जो श्रीकांत शिंदे साहब आ जाते हैं, तो जो मुसलमानों को उम्मीदें हैं, जो डर उनमें, वो किस तरह से दूर करेंगे आप? देखो, पहली बात तो मैं मेरी आवाम, मेरे भाइयों बहनों को, जो मेरे भाई लोग हैं, कौमी भाई लोग हैं, उनको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने अक़लियतों में से मुसलमान के ऊपर सवाल किया कि हमें तो सिर्फ अल्लाह से मांगना है और अल्लाह से डरना है, और ये कौम लड़ने वाली कौम है। तो हम कोई ख़त्म होने वाली कौम नहीं है, हम बढ़ने वाली कौम है। तो हमको तो ये सब चीज़ के, ये जो इलेक्शन के पपलू रहते हैं, जो इलेक्शन के जो मुद्दे रहते हैं, इसके ऊपर गुमराह नहीं होना चाहिए। डर तो बहुत दूर की बात है, गुमराह नहीं होना चाहिए, और हम डरते नहीं हैं। भले हम कोई भी पार्टी में एक बार सियासत छोड़ देंगे, जहाँ अक़लियतों का कौम का मामला आएगा तो हम वो चीज़ में डरते नहीं है। दूसरी मुद्दा आपकी बात का है, सबसे अहम है कि मेरी दरख्वास्त है मेरे अवामी भाइयों से, कौमी भाइयों से, कि पढ़िए, इकरा जो फोन पे आता है उसको वेरीफाई मत कीजिए, जो नेता बयान कर रहा है उसको वेरीफाई मत कीजिए, जो मुद्दे चल रहे हैं उसको वेरीफाई मत कीजिए। अधूरी बातें को तोड़ मोड़ करके लोगों को गुमराह करके वोट लेना, आज तक मुसलमानों के साथ यही हुआ है। मुसलमान अपना तरक्की, अपनी तालीम, अपनी काम या अपना काम, अपने लिए रोजगार, ये देख के वोट दे। सर, मुमरा में जिस तरह एजुकेशन लेवल कम होता जा रहा है और
लेवल बढ़ता जा रहा है। श्रीकांत शिंदे के जीत के आने के बाद क्या मुंब्रा के अंदर एजुकेशन लेवल बढ़ाने की कोशिश और इसी से जुड़ी हुई एक बात, ड्रॉप आउट्स, जो स्कूल्स में ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। ऐसा है कि गलती हमारी है। हमने जो क़यादत लीडरशिप जिधर दी थी वो लीडरशिप डिक्टेटरशिप में बदल गई है। स्टेज पे से बयानात तो होते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर बने, ये बने, बने, मगर जो मुंब्रा कौसा कलवा के अंदर जो डिक्टेटरशिप चली, कोई अधिकारी दखल नहीं दे सकता है, कोई नगर सेवक बात नहीं कर सकता, उसका फर्क ये एजुकेशन पे गया है। मैं आपको वादा करता हूँ, पहली एजुकेशन की पहल वो कौम का जिसको दर्द हो वही कर सकता है। इसीलिए 2004 में सबसे पहले माध्यमिक स्कूल कि हमारा बच्चा 7th के बाद ड्रॉप आउट होगा तो आगे नौकरी नहीं मिलती है, हायर एजुकेशन नहीं कर पाता है, तो कॉर्पोरेशन से शुरू करने वाला नजीब मुल्ला राबोडी से, और उसके 3 साल बाद मुंब्रा में शुरू किया। वो मेरी तरफ से पहल थी क्योंकि कौम का दर्द है। तो बेशक वो दर्द है। आने वाले दिनों में आप एजुकेशन लेवल देखिए, कॉलेजेस देखिए, हम कॉलेज लाने वाले, हम गर्ल्स कॉलेज लाने वाले हैं, हम स्कूल का अंदर सेमी इंग्लिश लाने वाले, स्कूल को पूरा अपग्रेड करने वाले हैं। और ड्रॉप आउट्स के बारे में मैं आपको आज बताऊं तो आप प्रिंसिपल से जाके पूछिए, ड्रॉप आउट का सिलसिला हमने कैसा रोकना है। 8th के बाद में जब 9th में वो जाता है तो वो बच्चे जब 8th में 1000 है तो वहां 9th में क्यों कम होते, इस चीज की वर्किंग हमारी पूरी चालू है। इलेक्शन के बाद उसको अमल करेंगे। और आज आपके जरिए सुनने के बाद हो सकता है कौम का रहनुमा बन के घूमने वाला शख्स मुंब्रा से बोलेगा ये तो काम मैंने शुरू किया। नजीब भाई, सबसे आखिर और सबसे अहम सवाल, किसी कौम को बर्बाद करना है तो उसे नशे में उलझा दो, और मुंब्रा शहर जो हम देख रहे हैं, नशा यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा बना है। पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से, नेताओं की तरफ से, समाज सेवकों की तरफ से मुहिमें तो बहुत शुरू की गई, लेकिन कोई ठोस इसमें नतीजा नहीं निकला। कुछ सियासती तो इसको नजीब मुल्ला किस तरह से नजीब मुल्ला कुछ सियासती चमचे जो ये ड्रग रैकेट चला रहे हैं, जिनका खानदानी पेशा है, उनको खत्म करेगा। चमचों के जरिए जो चल रहा है, कौन ड्रग चला रहा है, कौन कुछ कर रहा है, वो हम खत्म करेंगे उतर के। या तो पुलिस को बंद करना पड़ेगा हफ्तेगिरी और उनको पकड़ के एक्शन लेना पड़ेगा, या तो हम हमारी टीम बना के उतरेंगे। तो जो चमचे अपने आप को बन के कौम के साथ जो नौजवानी की टीम में उड़ान कर रहे हैं, दूसरी जगह बैठ बैठ के बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये सब जो चला रहे रैकेट उनके हैं, उसके पुख्ते पुरावे आ चुके हैं। हमने पुलिस को पहली वार्निंग में दे चुके हैं। अब इलेक्शन पे हम सरकारी अधिकारियों को ना मीटिंग करा सकते ना बोल सकते, इसका हवाल हम देंगे। हमने पुरावे सबमिट किए। अगर दबदबा है तो अगर के साथ सर, अगर आपका दबदबा है, सबूत है, तो पुलिस खुलकर काम क्यों नहीं कर पा रही? कहीं ना कहीं मुंब्रा पुलिस स्टेशन भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर हमने आज आपको क्या कहा कि ड्रग्स बंद हो गए, या तो पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, या तो हम हमारे टीम से कानून हाथ में लेंगे, नौजवानों की बर्बादी को हम रोकेंगे। फिर अभी 20 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर के मुंब्रा के अवाम और कल्याण लोकसभा के अवाम से किस तरह का श्रीकांत शिंदे के लिए मैसेज देंगे? मेरी दरखास्त यही है कि जज्बातों में नहीं आते हुए जो हमारा जरूरत है, जो आज हमारे मुस्तकबिल को बदलने की, आज हमारे एरिया को साफ सुथरा रख के अच्छे बनाने की, अच्छे सहूलतों की जो एम्यूनिटीज हम ले सकते हैं, ऐसे चीज के लिए तो मुझे लगता है श्रीकांत शिंदे सबसे उम्दा उम्मीदवार है। काम करने वाला बंदा है, आज तक काम कर चुके हैं पिछले 10 साल में। तो जज्बाती बातों पे ना जाते हुए, वो इंसान है, स्टेज के बयानों पे नहीं जाते, वो इंसान कभी भी काम करते वक्त ना जात पात मजहब देखता नहीं है। तो ऐसे शख्स को आपने वोट देना चाहिए, श्रीकांत शिंदे साहब को वोट देना चाहिए, ये मेरी अपील है।